अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉपिक हमने डिस्कस करना है, यह है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में हमने प्रीवियस जो लॉन्ग क्वेश्चन कह चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रूल्स। ये पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है। और सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके अलावा हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी बाज़ दफ़ा आ जाता है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला अमूमन आता है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, पहले स्टार्ट ही वहाँ से करेंगे। वो कहते हैं वाई वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाई वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, इसकी रीजन क्या है? सही है। तो अगर देखा जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट से मुराद क्या है, देखो अगर कोई हमारे पास चीज़ है, मैंने बताया भी था आपको जब हमने इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने कहा था जी कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक। अब कहते हैं जो वाटर है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? देखो वाटर जब आयोनाइज होता है ना H2O, तो ये बनाता है H प्लस आयन और साथ में OH माइनस आयन। अगर आप 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इतने वाटर के मालिक्यूल लो, ये कितने हैं जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तकरीबन 1 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल लो। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। किस फॉर्म में? उस फॉर्म में H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में 1 करोड़ मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या है कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पानी जो असल में पानी है ना, बिल्कुल प्योर पानी, उसमें से कभी भी करंट नहीं गुजरता, ये याद रखिएगा, कभी भी करंट नहीं गुजरता। सही। आप कहें जी हमने तो देखा है जब बंदे का हाथ वगैरह गीले हों और हम कोई भी चीज़ करंट वाले को लगाएं तो बड़ी आसानी से करंट लग जाता है। सही, मेरा मतलब प्योर पानी है। प्योर पानी से मुराद क्या है? मिनरल वाला पानी, मिनरल वाटर। मिनरल वाटर भी नहीं है। आप मिनरल वाटर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ उसमें वाटर ही हो और उसके अलावा कोई चीज़ ना हो। आप मिनरल वाटर निकाल के देख लीजिएगा, अगर आपको कहते हैं वो प्योर पानी है, वो प्योर नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे आयंस मौजूद होते हैं। कैल्शियम आयंस होते हैं, सोडियम आयंस होते हैं, आपके पोटाशियम आयंस होते हैं, आयरन आयंस होते हैं, यानी बहुत सारे आयंस उसके अंदर डाले होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सही है। तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? मिनरल वाटर। मिनरल इन्हीं आयंस को कह रहे होते हैं। सही है। अब वाटर जब प्योर होता है वो क्या होता है, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि ये अपने आयंस में बहुत कम हद तक कन्वर्ट होता है। बस वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पानी जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज, क्योंकि water is converted into its ion, water is converted into its ions very small, yeah, water is converted into its ion in a very small extent, in a very small, बहुत कम हद तक, small extent, बहुत कम हद तक पानी अपने आयंस में तब्दील होता है, इसीलिए हमारे पास पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सही है। तो हमारे पास क्या जी, द कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन देखी जाए, कंसंट्रेशन ऑफ, या मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा वर्ड है। सही, मोलर यानी एक मोल की बात की जाए ना वाटर के, द मोलर कंसंट्रेशन of H plus ions and OH minus ion is
10⁻⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मतलब अगर हम 1 मोल पानी का लें, 1 मोल, तो उसमें सिर्फ इतने आयंस 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷ आयंस ही इस फॉर्म में पाए जाते हैं। 1 मोल यानी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, यानी 1 मोलर सोल्यूशन हो हमारे पास पानी का, यानी अगर पानी के हम, अगर मैं सिंपल बात कहूँ ना, पानी के सिर्फ और सिर्फ 18 ग्राम ले लीजिए, पानी का 1 मोल बराबर होता है 18 ग्राम के, पानी का सिर्फ और सिर्फ 18 ग्राम ले ली जाए तो हमारे पास उसकी मोलर कंसंट्रेशन ये वाली है 10⁻⁻⁷। और 10⁻⁻⁷ का मतलब यही होता है कि ये वाली चीज़ हमारे पास सिर्फ एक आयन H और OH की फॉर्म में पाया जाएगा, बाकी ये सारे के सारे किस फॉर्म में पाए जाएंगे, H2O की फॉर्म में। तो मतलब 1 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ एक आयन जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा है अपने आयंस में, एक वाटर का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है अपने आयंस में, इसलिए हम कह रहे थे वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सही, लेकिन कहते हैं इसकी ये जो H+ बन रहे हैं, OH- बन रहे हैं, इसकी मिकदार को बढ़ाया जा सकता है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग सम एसिड और अ बेस। अगर आप पानी में थोड़ी सी मिकदार में एसिड डाल दो या थोड़ी सी मिकदार में बेस डाल दो, उसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन बेहतर हो जाती है। ये अच्छा आयोनाइज, यानी काफ़ी हद तक ये वाटर के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी improved by एडिंग, पानी की आयोनाइजेशन को बेहतर किया जा सकता है बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अ बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अ बेस। एसिड और बेस की मिलाने से हम थोड़ी सी मिकदार में पानी की आयोनाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास ना इसके बाद आ जाती है डायग्राम। डायग्राम को समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। 1 नंबर, कम से कम 1 नंबर डायग्राम का एग्जामिनर लाजमी रखेगा। सही, डायग्राम बनाने का तरीका का आसान सा ये है कि आप सबसे पहले ना इस तरह 1 लाइन 2 3 या 3 लाइनें लगा लोगे, है कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसमें। चलो, अब आपने ये वाले जो 2 साइडों में हो गए इसको इस तरह कर लोगे, और इस वाले को भी आप इस तरह कर लोगे। जिन दोनों को सेम करके ना इसके ऊपर ये स्टॉपर सा लगा दिया, कर लोगे इतना, मुश्किल तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इस तरह कर लोगे, ये कर लोगे, गुड। अब इसको आपने जोड़ना है इसके साथ, ये भी कर लोगे और आप ये भी कर लोगे, सही है। अब इसके बाद हमने ना इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाना है और इसको जोड़ देना इससे, सही है, ये इतना कर लोगे। चले, अब इसके बाद ना आपने पता क्या करना है, एक मेटल की पतरी लेनी है यहाँ पे, एक मेटल की पतरी लेनी है यहाँ पे, इन दोनों को जाकर आपने जोड़ देना है बैटरी के साथ, सही है। यहाँ पे हमने लगा रखी है बैटरी, ये क्या है हमारे पास, बैटरी प्लस माइनस है, सही। बेशक जिसको मर्जी प्लस दे दो, जिसको मर्जी माइनस दे दो, ये आपकी अपनी मर्जी है, सही है। चलो, मैं इस साइड वाले को, जो प्लस के साथ जुड़ा होगा उसको क्या नाम दोगे, एनोड। और एनोड में हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और जो माइनस से जुड़ा होगा इसको क्या नाम दोगे, कैथोड। और कैथोड में हमेशा होती है रिडक्शन। अब यहाँ पे गौर करना, हमने ना पानी डाला यहाँ से, क्या चीज़, वाटर डालेंगे यहाँ से। चलो जी, मैंने यहाँ से पानी डाला और डालने के बाद ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगा पानी, सही है। शुरू में ना आप क्या करते हैं कि ये जो स्टॉपर होता है ना, इसके ऊपर ओपन करके रखते हैं, इसके अंदर आपने पानी वगैरह डाल दिया। अब याद रखिएगा, पानी जब आयोनाइज होता है तो कौन से आयंस बनाता है, हमने इसमें थोड़ी सी मिकदार में ना एसिड डाला हुआ, इतना ज़्यादा नहीं डाला हुआ, सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में एसिड डाला हुआ है। एसिड डालने का मकसद क्या है कि ये जो वाटर है ना, इसकी आयोनाइजेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए, वाटर की आयोनाइजेशन क्या हो जाए, थोड़ी सी बेहतर हो। जब पानी डालोगे, पानी आपको पता है अपना लेवल को बरकरार रखता है, यहाँ पानी का लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, सही है। अब ये काम हो गया। अब ना आपने इसको ऊपर से कर देना बंद। बंद करने के बाद गुजारना है आपने करंट।
करंट गुजारने से पहले हमको चंद बातें याद होनी चाहिए कि जब वाटर जब आयोनाइज होता है तो कौन सी चीजें बनाता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मतलब पानी के अंदर हमारे पास दो तरह के आयंस मौजूद हैं, एक है OH नेगेटिव और एक है H प्लस OH नेगेटिव, H प्लस OH नेगेटिव, H प्लस OH नेगेटिव, H प्लस। इस तरह यानी पूरे पानी के अंदर ये वाले आयंस मौजूद होंगे। कौन से? H प्लस एंड OH नेगेटिव। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपने बनाना नहीं है, आपने सिर्फ सिंपल डायग्राम बनानी है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब यहाँ पे याद रखिएगा एनोड का बैटरी के कौन से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से। और कैथोड को बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है? नेगेटिव से। सही है। तो अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ऑपोजिट चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मुखालिफ किस्म के जो चार्ज होते हैं ना, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। अब मुझे खुद सोच के बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज एनोड है, ये OH नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा या H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा? OH नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है। OH नेगेटिव के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। ये आएंगे इसकी तरफ, ये आएंगे इसकी तरफ। और जबकि H प्लस, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर प्लस चार्ज है, ये दोनों के जितने भी H प्लस होंगे वो सारे के सारे इस साइड पर मूव करेंगे। सही। और कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन होगा। सही है। अब यहां पे हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। When water ionized, then it produce, तो ये पैदा करता है H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस। ये H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस को पैदा कर रहा होता है। अब ना यहां पे गौर कीजिएगा, H प्लस आयन मूव करते हैं कैथोड की तरफ और OH माइनस आयन मूव करते हैं H प्लस आयंस मूव टुवर्ड कैथोड एंड OH माइनस आयंस मूव टुवर्ड एनोड। ये एनोड की तरफ हरकत कर रहे होते हैं। अब बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन। रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा? रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? चेक कीजिएगा। रिएक्शन एट कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? बस यहां पे गौर करना, कैथोड है क्या, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पहले एनोड का लो। अमूमन हम रिएक्शन पहले एनोड का लिखते हैं, बाद में कैथोड का लिखते हैं। सही है। तो एनोड का लो ज़्यादा अच्छा है। अगर कैथोड भी कर लोगे उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। एनोड पे चार्ज कौन सा है? एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव। इसकी तरफ कौन सी चीज आएगी? नेगेटिव। OH नेगेटिव आए। देखो हमने ना 4 OH नेगेटिव। और एनोड पे एक बात याद रखिए, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन अक्कर। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब यहाँ पे चेक करना, हमने ना 4 OH नेगेटिव आयन लेने। कितने लेने? 4 OH नेगेटिव आयन। जब इनकी ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे गौर करना। अब इसे मैं किस तरह बनाऊंगा? एक OH नेगेटिव, दूसरा OH नेगेटिव, तीसरा OH नेगेटिव और चौथा OH नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आता है अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेती है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को खत्म करूं यहां से, पहले नंबर पे ये नेगेटिव चार्ज खत्म होगा तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से पैदा हो रहे हैं? 4 नेगेटिव चार्जेस की वजह, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 OH नेगेटिव लिए हैं। और इसके बाद ये वाली चीज आपस में मिलती है और ये वाली चीज आपस में मिलती है। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, क्या बनेगा? वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और कितने बने वाटर के? 2। सो मैं यही यहां पे लिखूंगा 2H2O प्लस। देखो ये वाली चीज आपस में मिलेगी, क्या बनेगा? ऑक्सीजन। और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे हुआ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? ऑक्सीडेशन का नाम दे रहे होते हैं भाई। ये बात आपने याद रखनी है। अब यहां पे ना गौर करो, एनोड पे कौन सी गैस बन रही है? पानी। तो पानी है, वो पानी के अंदर ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे चले जाएंगे। जो ऑक्सीजन गैस है वो आके ना यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ती है और यहाँ पे आके स्टोर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे कौन सी गैस होगी? O2
गैस, यहाँ पे कौन सी गैस होगी? O2 गैस। अब ना हमने बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? अच्छा यहाँ पे गौर करना आप, कैथोड के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, कैथोड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। सो ये अपनी तरफ खींचेगा पॉजिटिव चार्ज वालों को। किसको खींचेगा? पॉजिटिव चार्ज वालों को। तो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज अगर यहाँ पे देखी जाए तो वह है H+। वो क्या हमारे पास? H+। और पहले ये लिख लो कि हमारे पास कैथोड में हमेशा रिडक्शन होती है। एट कैथोड रिडक्शन अक्कर। और किस चीज की रिडक्शन होगी भाई? 4H+, क्योंकि 4 हाइड्रोक्साइड लिए ना, ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैं 4 लगा रहा हूं। सही, 4H+ आएंगे, ये क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। 4H+ क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, जिसकी वजह से 4H बनेंगे सिर्फ। और ये 4H नेक्स्ट स्टेप में आपस में मिलते हैं, और आपस में मिलने के बाद 2H2 हाइड्रोजन गैस। ये वाली कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। मतलब यहां पे अगर मैं देखा जाए तो कौन सी गैस बन रही होती है? हाइड्रोजन गैस। यहां पे हम लिखेंगे H2 गैस। और लास्ट में हमारे पास आता है जी ओवरऑल रिएक्शन। क्या आता है? ओवरऑल रिएक्शन। बच्चे ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए ना, देखो मैंने कहा था जितने भी हमारे पास रिएक्शन सबको जमा करके आप लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन बना सकते हो। सही है। बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए ना, यहाँ पे होता है जी, देखो 4 H2O लिए जाए ना, 4 H2O से क्या बनेंगे? 4H+ और 4 OH-। 4H+ ये पड़े हुए, 4 OH- ये पड़े हुए। मतलब मैंने बेसिकली कितने लिए हैं वाटर के मॉलिक्यूल? 4 H2O। और उसके नतीजे में बन कौन सी चीज रही है? जब 4 H2O लेता हूं तो हमारे पास पहले नंबर पे एक तो बनता है ऑक्सीजन, इसके अलावा बनता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल। पहले इसको देख लो ये किस तरह लिखा है। और इसके अलावा लास्ट में बनता है जी 2 हाइड्रोजन। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता। यानी कि हमने ये इस चीज से लास्ट में प्रोडक्ट ये बना, इस चीज से लास्ट में प्रोडक्ट ये वाला 2 बने। आप क्या इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ये 4 यहाँ पे पैदा हो रहे थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 पैदा हो रहे थे और नीचे चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इसे हमने इलेक्ट्रॉन ही लिखे। अब देखो 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 4 वाटर के मॉलिक्यूल इधर हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल इधर हैं। ये थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। कहते हैं जी आप इनको ना कट करके यहाँ पे कितने इस साइड पे आएंगे? 2। सही। इसलिए हम अमूमन ओवरऑल रिएक्शन क्या करते हैं जी? इन दोनों को मिला के 2H2O कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में +2 हाइड्रोजन में। देखो जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं, और ये याद रखिए हमने क्या ऊपर लिखा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन होता है, इलेक्ट्रो मीन होता है वाटर, एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। किसकी ब्रेक? सॉरी, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रो मीन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। करंट गुजार के किसी चीज को तोड़ना है, इसको नाम दे रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस है किस चीज की? वाटर की। मतलब हमने वाटर के अंदर करंट गुजारा, करंट गुजारने के वाटर को तोड़ा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस हमने बनाई। इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। क्या नाम दे रहे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। इसीलिए आपकी बुक में भी इस डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनता है थोड़ा, जबकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा तो हाइड्रोजन के 2 मोल बनते हैं, और जिस चीज़ के मोल ज़्यादा होते हैं उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे है। अब ये वाली चीज़ कहाँ पे यूज़ की जाती है बच्चे? इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं आप ऑक्सीजन गैस पैदा करने के लिए। यह भी कोरोना वायरस वगैरह का मौसम था, तो उसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ऑक्सीजन को पैदा करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वह है वाटर। और वाटर से ऑक्सीजन किस तरह हासिल करते हैं? उसमें करंट गुजारते हैं, करंट गुजारने के बाद ऑक्सीजन बन जाती है। यह है जी तरीकाकार सारे का सारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।